हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका वन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर वन आपका था रियल नंबर। ठीक है, तो आपका चैप्टर वन कंप्लीट हो चुका है। आज चैप्टर टू स्टार्ट है और चैप्टर टू की आज एक्सरसाइज 2.1 है और चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब होता है बहुपदीय, जिसमें बहुत सारे पद हों। बहुपदीय पॉलिनोमियल्स। पहले थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में डिटेल पता कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, यदि मोनोमियल की बात करें हम, मोनोमियल, मोनो का मीन्स होता है वन। मोनो का मीन्स आपका वन होता है। तो मोनोमियल का मतलब जिस इक्वेशन में सिर्फ वन टर्म होगी, अगली टर्म होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा हमारा? मोनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर या एक्स, एक्स की पावर 3 सिर्फ एक ही टर्म है, या 5x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है लेकिन टर्म सिंगल होनी चाहिए। टर्म आपकी सिंगल होनी चाहिए, तो सिंगल टर्म वाली इक्वेशन को हम मोनोमियल बोलते हैं। यदि हम बायनोमियल की बात करें, बाय का मतलब होता है दो, बायो का मतलब होता है दो, तो बाइनोमियल उसको बोलते हैं जिस इक्वेशन में मैक्सिमम दो टर्म होती है। जिस इक्वेशन में एग्जैक्ट, मैक्सिमम नहीं बोल सकते, उसको एग्जैक्ट बोल लेंगे। जिस इक्वेशन में एग्जैक्ट टू टर्म होंगी उसको क्या बोल लेंगे हम? बाइनोमियल बोल लेंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 या 3x प्लस 6 या 3x क्यूब प्लस 5x, कुछ भी ले सकते हैं, एनी वन। माइनस में भी ले सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5। लेकिन कंडीशन क्या है? टर्म आपकी दो होनी चाहिए। कितनी टर्म होनी चाहिए? टू टर्म। एक टर्म ये है और एक टर्म आपकी ये है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टर्म कब अलग होती है? जब प्लस या माइनस आता है तब आपकी टर्म अलग होती है। जब प्लस या माइनस आता है तब आपकी टर्म अलग होती है। यहाँ 5 और x के आपस में मल्टीप्लाई है, 5 और एक्स स्क्वायर के आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में टर्म अलग नहीं होती है। मल्टीप्लाई आप कितनी भी कर लो, यहाँ ले लो आप 2 × x मल्टीप्लाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो इस पूरी की पूरी को हम एक ही टर्म काउंट करेंगे। कहीं भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, वहां से टर्म अलग नहीं होती है, वो एक ही टर्म होती है। लेकिन जहां भी प्लस या माइनस आता है वहां से हमारी टर्म टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 5 है, तो 4x स्क्वायर एक टर्म होगी और 5 अकेली एक टर्म होगी। तो टोटल इस इक्वेशन में कितनी टर्म है? टू टर्म। टोटल यहाँ से कितनी टर्म है हमारी? टू टर्म है। तो यहाँ से टोटल हमारी टू टर्म है, तो टू टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। बोर्ड ले लेते हैं यहाँ से। मोनोमियल किसको बोलते हैं? वन टर्म। मोनोमियल हमारा होता है वन टर्म हो जिसमें, हु जिस इक्वेशन में वन टर्म होती है, हु हैज वन टर्म, वो क्या कहलाएगा आपका? मोनोमियल। बायनोमियल, जिसमें आपकी दो टर्म होती हैं, दो टर्म वाले को हम बायनोमियल बोलते हैं। बात करें ट्राइनोमियल की, तो यहां से ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। ट्राई का मतलब थ्री, मतलब तीन होता है। ठीक, तो ट्राइनोमियल किसको बोल लेंगे? जिसमें तीन टर्म होती हैं। जिस इक्वेशन में तीन टर्म होंगी वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। और जब तीन से अधिक की बात करते हैं, तीन से अधिक की, चार हो, पांच हो, छह हो, सात हो, कितनी भी टर्म हो, उसको हम फिर बोलते हैं पोलिनोमियल। फिर उसको क्या बोलते हैं हम? पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है बहु। वैसी वाली बहू मत समझ लेना भैया, कभी वैसी वाली बहू समझ लो, घर वाली। ठीक है, वो वाली बहू नहीं। बहू का मतलब जैसे बोलते हैं बहुउद्देश्य, या बहुविकल्पीय।
बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहु विकल्प किसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारे विकल्प हो, ऑप्शन हो, मल्टीपल ऑप्शन बोलते हैं। तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे। नोमियल्स का मतलब पद, तो यह टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो जिसमें बहुत सारी टर्म हो उसको क्या बोलते हैं, बहुत सारी का मतलब मोर देन टू बोल सकते हैं। बहुत सारी मतलब मोर देन टू या मोर देन थ्री बोल सकते हैं, मोर देन टू और थ्री, जिसमें दो से अधिक या तीन से अधिक टर्म हो उसको क्या बोल लेंगे हम, पोलिनोमियल बोल लेंगे। तो आपको ये पता चल गया हो कि इक्वेशन कितने टाइप की होती हैं। इक्वेशन आपकी पोलिनोमियल जिसमें बहुत सारी टर्म होती हैं, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल, ठीक है। ये टाइप की आपकी क्या होती हैं, इक्वेशन होती हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, इक्वेशन दे देगा 2x² प्लस 5x प्लस 3, कौन सी इक्वेशन है, आपको ऑप्शन देगा मोनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल या पोलिनोमियल। तो कौन सी इक्वेशन है ये, इसको हम क्या बोल लेंगे, ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें तीन टर्म है तो तीन टर्म वाले को क्या बोल लेंगे, ट्राइनोमियल। तीन टर्म वाले को यहां से क्या बोल लेंगे, ट्राइनोमियल। यदि हम डिग्री के कंपैरिजन में देखें इक्वेशन कितने टाइप की होती है, तो इक्वेशन तो वैसे यहां आपके ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पोलिनोमियल। लेकिन यदि हम देखें किसी इक्वेशन में हमसे पूछता है कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री के अगर यदि हम अकॉर्डिंग बात करें तो डिग्री के अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसी होती है वो देख लेते हैं। यदि डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब यहां पावर से है, डिग्री का मतलब पावर से है। यदि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, ध्यान देना, यदि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 है या किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है या किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये तीन टाइप के होते हैं। तो जब मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसको हम बोल लेंगे लीनियर इक्वेशन। तो वो इक्वेशन कैसी होगी हमारी, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यदि मैक्सिमम पावर 2 है फिर उसको क्या बोल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन करने से पहले जरूरी है जो चीज हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लें तो अच्छा रहता है, फिर क्वेश्चन करने में आसानी होती है। क्वेश्चन ये नहीं कि रट्टा मार के क्वेश्चन करो, आप चीजों को डिटेल में समझना जरूरी है। चीजों को यदि हम डिटेल में समझेंगे तो वो हमारे माइंड में हमेशा के लिए सेट रहती है। यदि आप रट्टा मार के कोई चीज करोगे तो वो कुछ देर रहेगी फिर निकल जाएगी। तो यहाँ से डिटेल पता होनी चाहिए। यदि हम बात करें मैक्सिमम पावर 3 की तो यहां से उसको क्या बोल लेंगे हम, क्यूबिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। मोस्टली यहां तक ही पूछता है। अब मैक्सिमम का मतलब क्या है, एक मिनट खोला रही जरा। देखो भाई क्यूबिक इक्वेशन, अब मैं यहाँ ये बार बार ये बोल रहा हूँ मैक्सिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर 1 का मतलब ये है कोई इक्वेशन है x प्लस 2, तो यहाँ x की सबसे बड़ी पावर देखनी है, x की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है। तो x की जब सबसे बड़ी पावर 1 है तो ये इक्वेशन कैसी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन होगी आपकी, लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 2 का मतलब क्या है, एक इक्वेशन ले लो x² प्लस 5x और प्लस 10, ये इक्वेशन है। यहाँ x की पावर कितनी है, 2, और यहाँ x की पावर कितनी है, 1। तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम तो 2 ही है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर देखते हैं हम, इसकी पावर नहीं देखनी, हम देखेंगे बड़ी पावर कौन सी है। यहाँ 1 है पावर और यहाँ 2 है, तो 1 और 2 में बड़ा कौन है, 1 और 2 में बड़ा 2 है। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 होगी। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट होते हैं इन सबको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरी करना मतलब वैल्यू का बदलना, वेरी मतलब किसी भी वैल्यू का बदलना। तो ए टू जेड जितने भी होते हैं उनकी वैल्यू बार बार क्या होती है, बदलती रहती है। पता चला इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 आई, तो अगले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो वैल्यू एक्स की चेंज हो गई।
किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू होगी एक्स की और किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू होगी। तो ये जितने भी ए टू जेड होते हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। लेकिन जितने भी कांस्टेंट होते हैं, यदि कांस्टेंट 2 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, तो इनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। इनकी वैल्यू वेरी नहीं करती, फिक्स होती है। तो यदि इक्वेशन में एक वेरिएबल है, देखो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो सिर्फ x वेरिएबल का जिक्र हुआ है, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोल लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ x+2 है तो 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल कितना लिया हमने, सिर्फ x लिया, तो यहाँ क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको बोल लेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। यदि मैं लू x+y, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, x की भी मैक्सिमम पावर 1 है और y की भी मैक्सिमम पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 वाले को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, तो यहाँ हम बोल लेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है तो इसलिए टू वेरिएबल बोल लेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब भाई अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, द ग्राफ ऑफ y इक्वल पी एक्स। ग्राफ हमारा क्या है, y इक्वल पी एक्स है। आर गिवन इन द फिगर, फिगर में दिया हुआ है भाई, यहां से फोर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स, सम पोलिनोमियल्स पी एक्स। तो पोलिनोमियल्स में किसका जिक्र किया गया है, पी एक्स का, मतलब एक्स की वैल्यू का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है, एक्स की वैल्यू का। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। किसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरोस का मतलब क्या होता है, देखो जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू, जीरोस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू। ठीक, तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक एक्स के कितनी वैल्यू आएंगी। यहाँ इक्वेशन दे रखी है तो यहाँ x की कितनी वैल्यू आएंगी, मतलब जैसे जब आप इक्वेशन सोल्व करते हो इस टाइप की, तो यहाँ x की दो वैल्यू आती हैं, एक x इक्वल 2 आएगा और एक x इक्वल -2 आएगा। ठीक, जितने भी मैक्सिमम पावर की इक्वेशन होती है उतने ही उसके वेरिएबल के आंसर आते हैं। यदि यहाँ x है तो x के दो आंसर आएंगे। तो जीरोस का मतलब है यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं, एक ये और एक ये। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है x की वैल्यू कितनी आई, तो नंबर ऑफ जीरो से मतलब समझेंगे x का मान, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, चलो क्लियर। अब यहाँ जिक्र किया गया है पी एक्स का, और फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स। किसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, पी एक्स के। जब पी एक्स के फाइंड करने हैं तो हम यहाँ एक्स वाली लाइन देखेंगे। अब आपको मैं बता देता हूं, ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक, समझ लो पहले थोड़ा सा। ये आपका क्वाड्रेंट होता है, ठीक। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये होती है एक्स, और इधर बोलते हैं एक्स डैश, और वर्टिकल लाइन जो है इसको बोलते हैं बाई, और ये होता है बाई डैश। ठीक, लीनियर मतलब पड़ी हुई है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लेंगे, हॉरिजॉन्टल। ठीक, और ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे लेटी हुई लाइन, और वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी हुई लाइन। तो ये जो लाइन होती है इस पर x की वैल्यू लेते हैं हम, इस पर किसकी वैल्यू लेंगे हम, x की वैल्यू लेंगे, और इस पर किसकी वैल्यू लेते हैं हम, y की वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स, तो हम सिर्फ x वाली लाइन को देखेंगे। हम किसको देखेंगे, सिर्फ x वाली लाइन को। यदि यहां से वो बोलता फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी वाई, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस पी वाई, देखो यहाँ यदि क्वेश्चन में बोलता द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू पी वाई, यदि क्वेश्चन में बोलता द ग्राफ ऑफ x इक्वल पी वाई एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई, तो जब यहाँ y का जिक्र है, नंबर ऑफ जीरोस किसके फाइंड करने हैं, पी वाई के, तो फिर हम y वाली लाइन को देखते हैं। किस लाइन को देखते हैं, y वाली लाइन को।
तो पी वाई का जिक्र करेगा तो कौन सी लाइन को देखेंगे, बाई वाली लाइन को, लेकिन पी एक्स का जिक्र कर रहा है तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की होती है और ये बाई एक्सिस की होती है, तो एक्स एक्सिस को हम देखेंगे भाई। ठीक है, जब भी हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और बाद वाली वैल्यू बाई की होती है। ये वैल्यू है तो किसकी होगी, एक्स एक्सिस की, और ये वाली वैल्यू होगी तो बाई एक्सिस की। क्लियर यहां से, चलिए यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी मैं मानता हूं। तो पी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक्स लाइन को देखेंगे। अब हमारा ग्राफ जो लाइन इक्वेशन है हमारी, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा या जितनी बार मीट करेगा, कट का मतलब ये ऐसे गया तो इसने कट कर दिया, ठीक, या कोई लाइन ऐसे यहां से छूकर भी निकल रही है तो इसने एक पॉइंट पे क्या करा, यहाँ इसको मीट करा। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारी लाइन का ग्राफ होगा वो कट करे या मीट करे, तो जितनी बार कट करेगा या मीट करेगा एक्स की उतनी ही वैल्यू होती है। जितनी बार कट करेगा या जितनी बार मीट करेगा तो एक्स की उतनी ही वैल्यू होगी। क्योंकि हमसे नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स के पूछे गए हैं तो सिर्फ हम एक्स वाली लाइन को देखेंगे, हम बाई वाली लाइन को नहीं देखेंगे। यदि हमसे बोलता फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई, यदि पी वाई का जिक्र करता तो तब हम बाई वाली लाइन को देखते, हम एक्स वाली लाइन को नहीं देखते। तो इसलिए हम एक्स वाली लाइन को देखेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे नंबर ऑफ जीरोस किसके फाइंड करवाए गए हैं, पी एक्स के। ठीक है, तो हम एक्स वाली लाइन को देखेंगे कि एक्स वाली लाइन पर, एक्स एक्सिस पर ग्राफ की लाइन जितनी बार कट करेगी उतने ही उसके आंसर होंगे। चलिए भाई, अब क्वेश्चन आपके धड़ल्ले के साथ एकदम हो जाएंगे भाई। ठीक है, अब यहां देखेंगे, ये पहला पार्ट है आपका, कलर चेंज कर लो भाई, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। यहां वैसे लिखा हुआ भी है, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये नंबर 4 है आपका, नंबर 5 है और ये नंबर 6 है। तो पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट पे चेक करेंगे। अब क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है, सिर्फ चेक करना है एक्स को हमारी लाइन जो है ग्राफ की वो कितनी बार कट कर रही है। ग्राफ है किसका, इक्वेशन का। ठीक है, ये लाइन जो गई है ये ग्राफ है किसका, हमारी गिवन इक्वेशन का। ये भी हमारी क्या है, लाइन है। ठीक, जहां जहां मैं इनको रेड कर रहा हूं बस इनको चेक करना है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही हैं या कितनी बार मीट कर रही हैं। ठीक है, फिर काम खत्म भाई आपका। देखो जो लाइन मैंने सर्कल की है, हम इन लाइन को चेक करेंगे वो भी एक्स एक्सिस पर, कि एक्स एक्सिस पर ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। ठीक, तो यहां से अब इनको मैं मिटा देता हूं वरना फिर देखने में दिक्कत होगी। चलिए भाई, ठीक, तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, तो इस लाइन को हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रही है। क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है, तो आप बोलोगे कि सर कट नहीं कर रही है कहीं भी, सिर्फ बाई एक्सिस को कट कर रही है। लेकिन हमको नंबर ऑफ जीरोस किसके फाइंड करने हैं, एक्स एक्सिस के, तो हमको बाई से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ एक्स एक्सिस को देखेंगे। ये एक्स एक्सिस होता है और ये बाई एक्सिस होता है आपको। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ की लाइन कहीं कट कर रही है, कहीं भी कट नहीं कर रही है। जब कहीं भी कट नहीं कर रही तो एक्स के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ ग्राफ नो कट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कहीं भी कट या मीट नहीं कर रही है, सो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे आपके, 0 होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 0 होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही है। अब दूसरे को चेक करते हैं, एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है ये, तो आप देखोगे एक्स एक्सिस को सिर्फ यहां कट कर रही है, कितनी बार, एक बार, सिर्फ वन टाइम। ठीक, तो एक्स को वन टाइम का कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो एक्स से नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी, एक्स की वैल्यू 1 नहीं होगी, एक्स की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी वो हमको अभी नहीं पता। ठीक, वो यहां से चेक कर लेंगे कि एक्स पे जो कट कर रही है वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे यहाँ 1 है, ये 2 है, तो एक्स की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ क्या बता रहा है,
कि x की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, x की कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ x वैल्यू, और यहाँ x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ x इक्वल 0 नहीं है, x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे यहाँ x की कितनी वैल्यू होंगी, एक वैल्यू होंगी। अब यहाँ चेक करते हैं x एक्सिस पर ग्राफ की लाइन कितनी बार कट कर रही है। तो एक तो यहाँ कट कर रही है, एक यहाँ कट कर रही है, और एक यहाँ कट कर रही है। कितनी जगह पर कट कर रही है, 3 जगह पर। तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरोस ऑफ x कितने होंगे, 3 होंगे। x के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 आएंगी। x की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। कौन कौन सी आएंगी, एक तो यहाँ पर आएगी, तो जब यहाँ 0 से इधर चलते हैं तो माइनस होता है, तो यहाँ एक माइनस की वैल्यू आएगी, एक वैल्यू यहाँ आएगी 1 पर, और एक वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब यहाँ इसकी बात करते हैं भैया नंबर 4 की। यहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है या मीट कर रही है। तो आप देखोगे एक तो यहाँ कट कर रही है और एक यहाँ कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी, और दोनों ही दोनों कैसी होंगी, माइनस की होंगी, क्योंकि 0 से लेफ्ट जाते हैं तो माइनस की वैल्यू होती है, या 0 से नीचे जाते हैं तो माइनस की वैल्यू होती है। तब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट में कौन सी वैल्यू प्लस होती है, कौन सी माइनस होती है, कौन सी x की वैल्यू होती है, कौन सी y की होती है, x को कहाँ रखते हैं और y को कहाँ रखते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, ग्राफ है, ये x को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह। अब यहाँ वाले क्वेश्चन में चेक करेंगे, x एक्सिस ले ली, कितनी बार कट कर रही है ये लाइन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। ठीक है, 4 जगह पर कट कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 टाइम होंगे। कितनी बार होंगे, 4 टाइम। तो x के नंबर ऑफ जीरोस मतलब x की वैल्यू कितनी आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू यहाँ से निकलेगी माइनस की, एक वैल्यू यहाँ माइनस में आएगी, एक वैल्यू यहाँ प्लस में आएगी, और एक वैल्यू यहाँ भी प्लस में आएगी। तो x की टोटल कितनी वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी भाई। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, ये x एक्सिस ले लिया हमने। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यदि मैं यहाँ आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, तो ये ग्राफ को कहीं भी कट नहीं कर रही, ये सिर्फ टच कर रही है, और टच कर रही है तो यहाँ हम सिर्फ 1 वैल्यू कट करेंगे। टच एक ही बार कर रही है, भले ही ये थोड़ा लंबा टच कर रही है, ये ऐसे टच कर रही है मान लो। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसने टच किया, लेकिन टच तो एक ही बार कर रही है, तो इसकी वैल्यू हम 2 काउंट नहीं करेंगे। अगर हाँ ये इससे थोड़ा नीचे निकल जाती, आप यहाँ देखो, ये वैल्यू अगर थोड़ा ऐसे नीचे निकल के कट कर जाती, तो फिर यहाँ x की 2 वैल्यू होती, एक वैल्यू ये होती और एक वैल्यू ये होती। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यदि ये थोड़ा सा नीचे निकल जाती तो एक वैल्यू यहाँ होती और एक वैल्यू ये यहाँ होती। जैसे ये नीचे निकले हुए हैं, ये देखो ये लाइन नीचे निकली हुई है, तो एक बार ये यहाँ कट करिए और एक बार यहाँ कट करिए, तो x की 2 वैल्यू होंगी। लेकिन ये अगर इसको यहाँ टच करती, कट ना करके टच करती, तो एक ही बार तो टच कर रही है, तो x की वैल्यू हम 1 लेते। तो सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ सिर्फ ये लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, तो एक वैल्यू यहाँ होगी, और एक लाइन यहाँ भी ये टच कर रही है तो एक वैल्यू यहाँ होगी, और लेकिन यहाँ कट कर रही है तो एक वैल्यू यहाँ होगी। तो x की यहाँ से कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यू होंगी, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, 3 टाइम होंगे, 3 बार होंगे। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 1 में, सॉरी एक्सरसाइज 2.1 में आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था ग्राफ का। अब अगली एक्सरसाइज आपकी 2.2 है, तो आज भैया गर्मी बहुत है, तो अगली एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज यही ब्रेक लेते हैं, तो अगली एक्सरसाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे 2.2। आज 2.1 आपकी कंप्लीट हो गई है, तो ठीक है आज आपकी सेवा यही रोक देते हैं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।